यूट्यूब चैनल लर्न विद संदीशा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी द्वितीय भाषा के प्रश्न पत्र के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सितंबर परीक्षा में आया है। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है पेपर वो आपके 80 अंक का पेपर है। लिखित जो नंबर आपको 80 है और CCE के आपके नंबर हैं 20। 80 + 20 ये हो गए आपके नंबर 100। तो बच्चों, आप अपनी नोटबुक और पेन या पेंसिल साथ में रख लें, तो आपके जो भी डाउट्स हैं इस प्रश्न पत्र को लेकर वो आपके क्लियर होंगे और आप अपनी नोटबुक में लिख पाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भाग क का प्रश्न नंबर 1। देखिए, प्रश्न पत्र को हल करने का समय था 3 घंटे और सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। भाग क का जो पहला प्रश्न है, बहुवैकल्पिक उत्तरों वाले प्रश्न। निम्न प्रश्नों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहले प्रश्न में आपको बहुवैकल्पिक उत्तरों वाले प्रश्न आए हैं। आपने दिए गए 4 विकल्पों में से उत्तर को चुनकर लिखना है। देखिए, इसके कुल 8 अंक हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रभु का पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखें। तो बच्चों, इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, भगवान, परमात्मा, ईश्वर, ये सभी। इसका सही उत्तर है ये सभी, क्योंकि प्रभु के पर्यायवाची भगवान, परमात्मा, ईश्वर ये तीनों ही होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से सूरज का पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखें। बच्चों, आप इसके ऑप्शन देखिए, चंद्रमा, आकाश, धरती, सूर्य। सूर्य का पर्यायवाची होता है सूर्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द ढूंढकर लिखें। आपने यहाँ से हलवाई के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हलवाई शब्द जो शुद्ध रूप है वो हमने लिखना है, ये शुद्ध रूप है पहला। अगला 4 नंबर प्रश्न में भी ऐसा ही प्रश्न है, इसमें भी आपने शुद्ध शब्द ढूंढकर लिखना है। राहुल शब्द को 4 तरह से लिखा गया है, जो इसका शुद्ध रूप है आपने वो लिखना है। इसका शुद्ध रूप है ख, राहुल। 5वां प्रश्न, निम्न में से संज्ञा शब्द ढूंढकर लिखें। देखिए, 4 विकल्प हैं, मैं, जाता, गंगा, उधर। इसका सही उत्तर है गंगा। संज्ञा शब्द है गंगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा शब्द चुनकर लिखें। विकल्प देखिए, शंकर, झूठ, नहीं बोलता। भाववाचक संज्ञा है झूठ। इसका सही उत्तर है झूठ। अगला 7वां प्रश्न है, वह भी बाहर बैठ गया। वाक्य में से सर्वनाम शब्द चुनकर लिखें। इसके विकल्प हैं, वह बाहर बैठ गया। इसका सर्वनाम शब्द है वह। अगला प्रश्न नंबर 8, किसी ने मेरे उपले चुरा लिए। वाक्य में से सर्वनाम शब्द ढूंढकर लिखें। इसके 4 विकल्प देखिए, किसी, उपले, चुरा लिए। इसका सही विकल्प है किसी। इसी तरह अगला प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के बहुविकल्पिक उत्तरों में से सही विकल्प चुनकर लिखे। ये प्रश्न नंबर 2 आपका 4 अंक का है। पहला प्रश्न है, बच्चे पढ़ लिख कर किसकी शान बढ़ाना चाहते हैं। विकल्प हैं, विदेश, भारत, दोस्त, किसी की नहीं। इसका सही उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है, वर्षा के बाद प्रकृति कैसी दिखाई देती है। ऑप्शन देखिए, मैली, मुरझाई, हरी भरी, पुरानी। इसका सही उत्तर है हरी भरी। वर्षा के बाद प्रकृति हरी भरी दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, सूरज किस दिशा से निकलता है। इसके विकल्प देखिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसका सही उत्तर है सूरज पूर्व दिशा से निकलता है। अगला प्रश्न है, पेड़ की शाखाएं कैसी थी।
विकल्प देखिए, हरी भरी, सुकुमार, काली या विकल्प क और ख दोनों। इसका सही उत्तर है विकल्प क और ख दोनों। पेड़ की शाखाएं हरी भरी और सुकुमार थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में भी आपको यही वाले प्रश्न है आपके। बहुवैकल्पिक उत्तरों में से सही विकल्प चुनकर लिखें। ये आपका 3 अंक का था। पहला प्रश्न है निम्न में से सुकुमार शब्द का अर्थ बताएं। विकल्प देखिए, कोमल, कठोर, बुरा, घटिया। इसका सही उत्तर है कोमल। अगला प्रश्न है निम्न में से ज्ञान शब्द का अर्थ बताएं। विकल्प देखिए, अज्ञान, जानकारी, जाना, जान। इसका सही उत्तर है जानकारी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। निम्न में से सखा शब्द का अर्थ बताएं। विकल्प देखिए, माता, पिता, गुरु, दोस्त। सखा शब्द का अर्थ होता है दोस्त। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। इसमें निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें आपको एक पद्यांश दिया गया है जिसको आपने पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आपने उत्तर देने हैं। ये जो पद्यांश है ये भी आपका कितने नंबर का है? 5 नंबर का। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम पद्यांश पढ़ते हैं। माता पिता की आज्ञा माने, गुरु का आदर करना जाने, देश प्रेम पर बलि बलि जाए, दीन दुखी को सदा बचाएं। बच्चों देखिए इस पद्यांश को आप 2-3 बार पढ़ें। पद्यांश को पढ़कर हमने इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है हमें किनकी आज्ञा माननी चाहिए। देखिए बच्चों पहली लाइन में इसका उत्तर है माता पिता की आज्ञा माने। आपने लिखना है हमें माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। अगला प्रश्न है हमें किनका आदर करना चाहिए। इसका उत्तर दूसरी पंक्ति में है, गुरु का आदर करना चाहिए। हमें गुरु का आदर करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है दीन दुखी को हमें सदा डैश चाहिए। इसका उत्तर चौथी लाइन में है, दीन दुखी को सदा बचाएं। यहाँ पर आएगा आपका उत्तर दीन दुखी को हमें सदा बचाना चाहिए। आपने यहाँ लिखना है बचाना। अगला प्रश्न है बलि बलि जाए का अर्थ जान ले लेना होता है। हाँ या नहीं में आपने उत्तर देना है। इसका उत्तर नहीं आएगा। बलि बलि जाए का अर्थ जान ले लेना नहीं होता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में अच्छे संस्कारों की बात की गई है, सही या गलत। ये बिल्कुल सही है। इसमें अच्छे संस्कारों की ही बात की गई है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित प्रश्नों के दिए गए निर्देशों के अनुसार उत्तर दे। ये भी आपका 5 अंक का ही है। पहला प्रश्न है माता का पुल्लिंग शब्द पिता नहीं होता है, सही या गलत। ये गलत है क्योंकि माता का पुल्लिंग शब्द पिता ही होता है। अगला प्रश्न है कदमों का बहुवचन शब्द क्या है। कदमों का बहुवचन शब्द है कदमों। इसी तरह आगे है तीसरा नंबर, सुखी का विलोम शब्द दुखी होता है। हाँ या नहीं में उत्तर दें। तो इसका उत्तर है हाँ, सुखी का विलोम शब्द दुखी ही होता है। आगे है 4 नंबर पे मित्र प्लस ता, ये बनेगा आपका मित्रता। आगे है 5 नंबर, कारावास शब्द के उचित अर्थ का मिलान करें। कारावास के 2 यहाँ पे दिए गए हैं हमें, जेल या स्कूल। इसका सही उत्तर है जेल। कारावास का अर्थ होता है जेल। इसी तरह अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 निम्नलिखित प्रश्नों के दिए गए निर्देशों के अनुसार उत्तर दें। यह भी आपका 5 अंक का है। पहला प्रश्न है सूर्य शब्द में पदेन र का प्रयोग हुआ है या रेफ र का। सूर्य शब्द में रेफ र का प्रयोग हुआ है। इसका सही उत्तर है रेफ र। आगे है प्रश्न नंबर 2, क्रम शब्द में पदेन र का प्रयोग हुआ है या रेफ र का। इसमें आपका पदेन र का प्रयोग हुआ है। इसका उत्तर है पदेन र। अगला तीसरा प्रश्न है
मैं शहर गया हुआ हूँ वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद से संबंध रखता है? इसमें रेखांकित शब्द क्या है? मैं। ये सर्वनाम के पुरुषवाचक से संबंध रखता है। अगला 4 नंबर प्रश्न है, तुम झूठे हो वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद से संबंध रखता है? तुम, ये भी आपका पुरुषवाचक है। इसमें आपको रेखांकित शब्द नहीं दिया गया, तुम झूठे हो, लेकिन हमें पूछा गया सर्वनाम के किस भेद से संबंधित है। तो यहाँ पे सर्वनाम है तुम, और ये भी तुम भी आपका पुरुषवाचक से ही संबंध रखता है, पुरुषवाचक। इसी तरह अगला प्रश्न नंबर 5 है, नीचे दिए गए शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों को चुनकर लिखें। देखिए 5 शब्द दिए गए हैं, आपने व्यक्तिवाचक शब्द को चुनना है। व्यक्तिवाचक शब्द ये है होली, पाठशाला, यमुना। इसमें पाठशाला शब्द मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि पाठशाला जो है वो व्यक्तिवाचक नहीं है। व्यक्तिवाचक जो शब्द होते हैं वो किसी व्यक्ति, स्थान या किसी वस्तु के नाम को कहते हैं। तो इसमें होली जो है किसी त्यौहार का नाम है और यमुना नदी का नाम है। इसका सही उत्तर होगा होली और यमुना। आगे है बाघ ख। बाघ ख जो है वो आपका कुल 20 अंक का है। इसमें प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में लिखें। ये आपका जो प्रश्न है वह 8 अंक का है। इसमें आपको 10 प्रश्न दिए गए हैं, आपने किन्हीं 8 का उत्तर 1-2 पंक्तियों में देना है। पहला प्रश्न है, बच्चों ने भगवान से कौन कौन से संबंध जोड़े हैं? इसका उत्तर है, बच्चों ने भगवान से माता पिता, भाई बंधु और सखा के संबंध जोड़े हैं। अगला प्रश्न है, राहुल कैसा आदमी था? इसका उत्तर है, राहुल गरीब आदमी था। प्रश्न नंबर 3, जेल से आने के बाद लाल बहादुर जी ने कौन सी पढ़ाई पूरी की? इसका उत्तर है, जेल से आने के बाद लाल बहादुर जी ने शास्त्री की पढ़ाई पूरी की। अगला प्रश्न है, कविता में बादलों का रंग कैसा बताया गया है? इसका उत्तर है, कविता में बादलों का रंग काला बताया गया है। अगला प्रश्न है, शंकर धन कमाने के लिए गांव से कहाँ गया? इसका उत्तर है, शंकर धन कमाने के लिए गांव से नगर की ओर गया। अगला प्रश्न है, 2 पहिए वाली सवारी को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है, 2 पहिए वाली सवारी को बाईसाइकिल या साइकिल कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूरज के निकलने पर क्या फैल जाता है? इसका उत्तर है, सूरज के निकलने पर उजाला फैल जाता है। हम इसे ये भी लिख सकते हैं, सूरज के निकलने पर उजियारा फैल जाता है। उजियारा या उजाला दोनों ही लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों ने किस त्योहार के अवसर पर लकड़ियाँ जलाई? इसका सही उत्तर है, बच्चों ने होली के अवसर पर लकड़ियाँ जलाई। अगला प्रश्न है, कबड्डी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका सही उत्तर है, कबड्डी की टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, चिड़िया के घर का आकार सबसे पहले कैसा था? इसका सही उत्तर है, चिड़िया के घर का आकार सबसे पहले अंडे जैसा था। तो बच्चों ये था आपका प्रश्न नंबर 2, जिसमें आपको 10 प्रश्न दिए गए हैं, आपने किन्हीं 8 का उत्तर देना है। अगले प्रश्न में प्रश्न नंबर 3, इसमें आपको निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 4-5 पंक्तियों में लिखें। ये आपका जो प्रश्न है वो आपका 12 अंक का है। 3 प्रश्नों के आपने उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, बच्चे दीन दुखियों की सहायता
कैसे कर सकते हैं? इसका उत्तर है बच्चे दीन दुखियों के दुखों को दूर करके उनकी सहायता कर सकते हैं। वे उनका भला करते हुए, उनकी रक्षा करते हुए उनकी सहायता कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मुनि ने सबसे बड़ा धन किसे कहा है? इसका उत्तर है मुनि ने सबसे बड़ा धन स्वस्थ शरीर को कहा। उसने राहुल को समझाते हुए कहा कि इस शरीर से मेहनत करके कमाकर खाए, इससे ही उसे जीवन भर सुख प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, शास्त्री जी अपने मित्रों से उधार क्यों नहीं मांगना चाहते थे? इसका सही उत्तर है शास्त्री जी बचपन से ही अपने बनाए हुए सिद्धांतों पर चलते थे। एक बार फिर से सुनिए, शास्त्री जी बचपन से ही अपने बनाए हुए सिद्धांतों पर चलते थे। वह अपने मित्रों से उधार इसलिए नहीं मांगना चाहते थे क्योंकि वे उधार मांगना अपने गौरव के विरुद्ध समझते थे। अगला प्रश्न है, हलवाई ने शंकर को नौकरी क्यों दी? इसका सही उत्तर है हलवाई शंकर की ईमानदारी से बड़ा प्रसन्न हुआ। शंकर उसे एक मेहनती बालक लगा, इसीलिए उसने शंकर को नौकरी दे दी। अगला प्रश्न है, साइकिल चलाने के क्या क्या लाभ हैं? इसका उत्तर है साइकिल चलाने के लाभ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, साइकिल चलाने पर पसीना आने से शरीर के रोम खुल जाते हैं, जिससे स्फूर्ति आती है। नंबर 2, पंक्चर होने या खराब होने पर यह ज़्यादा तंग नहीं करती। नंबर 3, यह मोटर गाड़ियों की तरह ना शोरगुल करती है, ना ही प्रदूषण फैलाती है। तो बच्चों, ये था प्रश्न नंबर 3, जो कि कुल 12 अंक का था, जिसमें आपको 5 प्रश्न दिए गए थे। आपने किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने थे। आगे है भाग ग। भाग ग का प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित पंजाबी शब्दों में से किन्हीं 3 शब्दों का हिंदी भाषा में अनुवाद करें। ये जो प्रश्न है वो आपका 3 अंक का है। आपने 6 आपको पंजाबी शब्द दिए गए हैं, आपने किन्हीं 3 का उत्तर हिंदी भाषा में अनुवाद करके देना है। मच्छी, पहला है मच्छी, हम इसे लिखेंगे मछली। आगे है किनारा, किनारा। आगे है अचानक, अचानक। इसी तरह आगे है सूरज, सूरज। आगे है बिजली, बिजली। गर्मी। ये था पंजाबी शब्दों का हिंदी अनुवाद। इसी तरह प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 4 का दूसरा भाग, निम्नलिखित पंजाबी वाक्यों में से किसी एक वाक्य का हिंदी भाषा में अनुवाद करें। ये आपका 2 अंक का प्रश्न था। पहला प्रश्न है, ਉਹ ਪਾਥੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਨੇੜੇ ਦੇ शहर गया होया सी। इसका उत्तर है वह उपले बेचने के लिए पास के शहर में गया हुआ था। अगला वाक्य है, इस बाल मंडली नाल असी भी होली खेड लईए। इसका उत्तर है इस
बाल मंडली के साथ हम भी होली खेल लें। अगला प्रश्न है, बाग ग का प्रश्न नंबर 5। प्रस्तुत अपठित गद्यांश को पढ़कर निम्न प्रश्नों के निर्देशानुसार उत्तर दें। प्रश्न नंबर 5 और इसके भी कुल अंक हैं 5। तो देखिए बच्चों, पहले हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे। एक पेड़ पर एक नन्ही सी चिड़िया ने अपना छोटा सा घोंसला बनाया। उसने उसमें 4 अंडे दिए। कुछ समय बीतने के बाद उन 4 अंडों में से 4 चूजे निकले। वे बहुत कोमल थे, उनके अभी पंख भी नहीं आए थे। धीरे धीरे वे बड़े होने लगे। चिड़िया पूरी मेहनत से उनका पालन पोषण करती। एक दिन कुछ शरारती बच्चों ने वहां आग लगा दी। चिड़िया खाना लेने गई थी। जब वह वापस आई तो बच्चों को घोंसले में ना देखकर रोने लगी। तभी कुछ अच्छे बच्चे उसके सामने आए। उनके हाथ में एक गत्ते का डिब्बा था जिसमें चारों बच्चे सुरक्षित थे। तो बच्चों, आपने गद्यांश को 2-3 बार अच्छे से पढ़ना है, फिर आपने उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, नन्ही सी चिड़िया ने अपना घोंसला कहाँ बनाया? तो बच्चों, एक पेड़ पर नन्ही चिड़िया ने अपना छोटा घोंसला बनाया। इसका उत्तर ये है। घोंसले में कितने बच्चे थे? घोंसले में 4 बच्चे थे। 4 चूजे निकले थे 4 अंडे में से, तो बच्चे 4 बच्चे थे। शरारती बच्चों ने क्या किया? शरारती बच्चों ने घोंसले में आग लगा दी। अगला प्रश्न नंबर 4, सुरक्षित शब्द का अर्थ बताएं। अच्छी तरह रखा हुआ या तोड़ा हुआ? इसका उत्तर है अच्छी तरह रखा हुआ। इस गद्यांश से हमें क्या शिक्षा मिलती है? प्रश्न नंबर 5, इस गद्यांश से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी ऐसी शरारत नहीं करनी चाहिए जिससे किसी दूसरे का नुकसान हो। आगे है बाग ड़। इसका प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित मुहावरे या लोकोक्तियों में से किन्हीं 5 का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग करें। ये भी आपका कुल 5 अंक का था प्रश्न। इसमें आपको मुहावरे दिए गए हैं। आपने इनका प्रयोग इस प्रकार करना है कि इसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। मुहावरे आपको दिए गए थे, फूले नहीं समाना, पसीना बहाना, स्वर्ग सिधारना, जिगर का टुकड़ा, गुदड़ी का लाल, मुंह के बल गिरना, नानी याद आना, हवा से बातें करना। बच्चों, ये सारे मुहावरे या लोकोक्तियाँ आपको अपने पाठ्य पुस्तक के जो पीछे अभ्यास दिए गए हैं उन्हीं में से लिए गए हैं। आप सबको ये आपके नोटबुक में आपने लिखे हुए हैं, वहीं से आप इनके अर्थ देखिए और वाक्य में इनका प्रयोग कीजिए। अगला है भाग च। भाग च में आपको है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 के 2 एक भाग है। निम्नलिखित में से कोई एक पत्र लिखें। ये आपका 7 अंक का है। बीमारी के कारण अवकाश लेने के लिए मुख्याध्यापक या प्रिंसिपल को प्रार्थना पत्र, या सेक्शन बदलने के लिए स्कूल के मुख्याध्यापक या प्रिंसिपल को प्रार्थना पत्र। तो बच्चों, आपको 2 ऑप्शन दिए गए थे, एक तो बीमारी के कारण अवकाश लेने के लिए, या दूसरा था सेक्शन बदलने के लिए स्कूल के मुख्याध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखें। तो बच्चों, आपने इन दोनों में से कोई एक लिखना था। आपकी नोटबुक में ये लिखा हुआ है, आप वहीं से इसे देखें। अगला प्रश्न नंबर 8 का एक ही भाग है। इसमें आपको निम्नलिखित संकेत बिंदुओं के आधार पर
निम्न में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखें। ये है कुल 8 अंक का। इसमें आपको 3 विषय दिए गए थे, मेरा गांव या मेरा शहर, मेरा परिचय, मेरा स्कूल। आपने इन तीनों में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखना था। तो बच्चों, ये था आपका सितंबर एग्ज़ाम का प्रश्न पत्र, जो कि हमने आज डिस्कस किया है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है लर्न विद संदीशा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, ताकि सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकें और वो भी अपने प्रश्न पत्र को लेकर जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।